टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से एक रेट प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। बलीचा ध्वस्तीकरण को लेकर जिला कलेक्टर पर हुआ जमकर प्रदर्शन। पेरा फेरी संघर्ष समिति ने सरकार से की पट्टे जारी करने की मांग। स्कूल बस हादसे में बच्चे की मौत के बाद भी नहीं सुधरे हालात। क्षमता से दोगुना बच्चों को भरकर ले जाने वाले वाहनों पर हुई कार्रवाई। अंता में कांग्रेस के भाया की बड़ी जीत। मिजोरम, जम्मू एंड कश्मीर में एमएनएफ और बीजेपी का दबदबा। झारखंड के घाटशिला में पूर्व सीएम के बेटे को लगा झटका। उदयपुर में यूडीए द्वारा बलीचा क्षेत्र में मकान ध्वस्तीकरण को लेकर राजनीतिक घमासान और तेज हो गया है। शुक्रवार को पेराफेरी संघर्ष समिति और सरपंच संघ ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यूडीए वर्षों से आबादी बस्तियों को उजाड़ रहा है, जबकि गरीब और आदिवासी परिवारों को नियमित पट्टे देने की मांग अनसुनी की जा रही है। सरपंचों ने साफ कहा है कि नियमों में संशोधन कर लोगों को अधिकार दिए जाएं, वरना आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। उदयपुर में बलीचा ध्वस्तीकरण कार्रवाई के बाद अब पूरा मामला तूल पकड़ चुका है। शुक्रवार को पेराफेरी संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में सरपंच, उप सरपंच और पंचायत समिति के सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे और यूडीए के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। यूडीए तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। पेराफेरी हक मांगती है, किसी से भीख मांगती। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूडीए पेराफेरी की पंचायतों में तानाशाही तरीके से कार्रवाई कर रहा है। साथ ही वर्षों से बसे गरीब और आदिवासी परिवारों की बस्तियों को अचानक अतिक्रमण बताकर ढहा दिया जाता है, जबकि वास्तविक शिकायतों और पंचायतों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव फाइलों में दबाकर रख दिए जाते हैं। उप सरपंच चंदन सिंह देवड़ा ने आरोप लगाया कि यूडीए चुनिंदा जगहों पर ही कार्रवाई करता है और वह भी उन इलाकों में जहां गरीब परिवार रहते हैं। उनका कहना है कि पंचायतों को पहले से जारी आदेशों, खासकर 4 जनवरी 2022 के आदेश को लागू ही नहीं किया गया, जिसमें आबादी से जुड़ी जमीनों का सर्वे कर उन्हें पंचायतों को सौंपने की बात कही गई थी। साथ ही यह भी कहा गया कि अतिक्रमण के समर्थक नहीं, लेकिन उन परिवारों को बेघर करना गलत है जो दशकों से बसावट के तहत रह रहे हैं, जिनके घर खेती और आजीविका का आधार है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि बड़े फार्म हाउस और रसूखदार लोगों द्वारा की गई वास्तविक कब्जेदारियों पर कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन सामान्य लोग प्रशासन के निशाने पर हमेशा रहते हैं। संघर्ष समिति की मांग है कि 1992 से पहले बसे सभी इलाकों को आबादी घोषित किया जाए। नगर निगम में शामिल हो चुकी पंचायतों में भी पट्टे जारी हो और पंचायतों को अधिकार मिले कि वे अपने क्षेत्र में नियमित पट्टे जारी कर सके। प्रदर्शन में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने नियमों में संशोधन कर राहत नहीं दी तो आंदोलन और व्यापक किया जाएगा। देखिए, विगत कुछ सालों से पहले यूआईटी और अब यूडीए उदयपुर विकास प्राधिकरण पेराफेरी की जितने भी पंचायतें हैं उसमें तानाशाही पूर्वक कार्रवाई करता है। आबादी बसावट जो सालों से लोग बसे हुए हैं उनको उजाड़ने का काम करता है और वो एक छोटी शिकायत पे है। ये प्रशासनिक अधिकारी तमाम लकीर के फकीर होकर बैठे हुए हैं उदयपुर के अंदर। जनता के हित में, पेराफेरी पंचायतों के हित में जो आदेश जारी होते हैं वो तो फाइलें में दफन कर दिए जाते हैं और एक फौरी शिकायत जो आपस में किसी की खींचतान से हो या फिर अड़ोसी पड़ोसी की कोई रंजिश से हो की जाती है और उनके मकान ध्वस्त कर दिए जाते हैं। पेराफेरी जिला संघर्ष समिति गैर राजनीतिक आंदोलन फिर से शुरू कर रही है। किसी भी पार्टी से विचारधारा रखता हो, लेकिन जनता के लिए तमाम सरपंच, उप सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति के मेंबर आज जिला कलेक्टर पहुंचे हैं। हमारी मांग है कि नगर निगम में जो आपने पंचायतें शामिल की है यूडीए पेराफेरी की, उनके अंदर नियमों में संशोधन हो। पंचायती राज अधिनियम के तहत 157 के तहत 2016 से पहले जो लोग बसे हुए हैं जमीनों पर, चाहे सरकारी हो, बिलानाम हो या आबादी हो, उनको पट्टे देने का अधिकार पंचायतों का था, लेकिन निगम में आपने शामिल किया। निगम के जो नियम है 69A के तहत 1992 से पहले उसमें संशोधन करे यूडीए और
निगम के नाम जो जमीनें दर्ज की जा रही है उनके अंदर जो पैराफेरी की पंचायतें निगम में शामिल की है उनको जल्द से जल्द पट्टे देने की कार्रवाई करें। इसके अलावा जो पैराफेरी की पंचायतें जो निगम क्षेत्र के बाहर है, आपने विस्तार तो यहाँ से लेके खेमली से आगे मंदेसर का गुड़ा पोपल्टी तक का और उधर बड़ी से आगे तक कर लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि गरीब लोग, आदिवासी बाहुल इलाका है, सर्व समाज के लोग सालों से जिन जमीनों पर बसे हुए हैं, सघन बस्तियां बसी हुई है, उनको उजाड़ने का काम आप कर रहे हो। जबकि आपको 4/1/2022 का आदेश जो पैराफेरी जिला संघर्ष समिति ने लड़ाई लड़के सरकार से जारी करवाया था, उसमें एक ही था, जिला कलेक्टर को आदेश दिया गया कि जो आबादी से लगती हुई जमीनें हैं जिन पर आबादी बसावट हो चुकी है, आबादी परियोजनार्थ उन पंचायतों को हैंडओवर करे। ये प्रशासन हैंडओवर क्यों नहीं कर रहा है? क्यों कलेक्टर के पास में फाइल इतने टाइम से लंबित पड़ी है? केवल विधानसभा में हमारे विधायक और लोकसभा में सांसद के सवाल उठाने से जनता को पट्टे नहीं मिल जाएंगे। हमारी पूरी मांग है कि पैराफेरी के जितने भी गांव हैं उनको आबादी के लिए परियोजनार्थ की जो जमीन आवंटन करनी है वो जल्द से जल्द आवंटन करें। और ये जो तानाशाही पूर्वक गरीबों के आशय उजाड़ने का जो काम कर रही है यूडीए, जिनके भी इशारे पर कर रही है, उसको रोका जाए। गरीब का हक नहीं छीना जाए, ये हमारा अधिकार है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। और जल्द से जल्द अगर प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो इस कलेक्ट्री का घेराव भी होगा और जरूरत पड़ी तो सेक्रेटरी और विधानसभा का घेराव भी पैराफेरी जिला संघर्ष समिति करेगी। आज पैराफेरी संघर्ष समिति के बैनर तले हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। हमारी यही मांग है कि लोगों को, जो पूरा सब बसे हुए हैं लोग आबादी के अंदर है, पहले बिला नाम है, वर्षों पहले बने हुए हैं, उसको भी आबादी घोषित की जाए और लोग सरपंचों को भी पट्टे देने का अधिकार दिया जाए। और जो ये नया क्षेत्र नगर निगम में मिलाया गया है उसमें भी पट्टे देने की कार्रवाई की जाए। आज की बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कई कपल्स निसंतानता की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी निसंतान हैं, तो एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आज ही सलाह लें। नीलकंठ IVF। उदयपुर के झाड़ोल क्षेत्र में स्कूल बस की चपेट में आकर एक मासूम की मौत ने प्रशासन को हिलाकर रख दिया, लेकिन हालात फिर भी नहीं सुधरे। चेतावनी के बावजूद कई स्कूल वाहन क्षमता से दोगुना भार लेकर बच्चों की जान जोखिम में डालते मिले। पलासिया क्षेत्र में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर कुल 17 वाहनों को जब्त किया, जिनमें 9 स्कूली बसें भी शामिल है। इन वाहनों में सुरक्षा किट, अटेंडेंट और GPS जैसी कई अनिवार्य सुविधाएं भी नदारद मिली। उदयपुर के झाड़ोल क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक स्कूल बस की चपेट में आकर मासूम बच्चे की हुई दर्दनाक मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। उम्मीद थी कि इस हादसे के बाद स्कूल प्रबंधन और परिवहन व्यवस्था में सुधार आएगा, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद फलासिया इलाके में कई स्कूल वैन, जीप और बसें बच्चों को ओवरलोड कर परिवहन करती मिली। ADM कपिल कोठारी ने निर्देश दिया कि फलासिया पुलिस ने विशेष जांच अभियान चलाया है। जांच में सामने आया है कि कई वाहन न केवल क्षमता से अधिक बच्चों को बैठा रहे हैं, बल्कि सुरक्षा मानकों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। पुलिस ने कुल 17 वाहनों में से 9 स्कूल बसें, 1 प्राइवेट बस और 7 जीप को जब्त किया है। इन स्कूल बसों में हेल्पलाइन नंबर, GPS सिस्टम, फायर सेफ्टी किट, फर्स्ट एड बॉक्स और प्रशिक्षित अटेंडेंट जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिली। कई बसों में अटेंडेंट तक मौजूद नहीं था, जिसमें बच्चों की सुरक्षा पूरी तरह भगवान भरोसे थी। पुलिस के अनुसार कुछ जीप और वैन में तो क्षमता से दोगुना बच्चों को बैठाया गया था। 2 वैन में 30 से ज्यादा बच्चे ठूस कर ले जाए जा रहे थे। तेज रफ्तार में चलने वाले ऐसे वाहन किसी भी समय बड़े हादसे को न्योता दे सकते हैं, इसलिए सभी वाहनों को जब्त कर थाने में खड़ा कराया गया। जिन स्कूलों के वाहन पकड़े गए उनमें लोकमान्य तिलक पब्लिक स्कूल, मेवाड़ पब्लिक स्कूल, स्वामी विवेकानंद स्कूल, जीनस किड्स पैराडाइज और सरस्वती पब्लिक स्कूल शामिल है। पुलिस का कहना है कि इन सभी वाहनों पर नियमानुसार भारी जुर्माना लगाया जाएगा और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। देश के 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना ने दिलचस्प राजनीतिक तस्वीरें खींच दी है। राजस्थान के अंता में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की, जबकि मिजोरम और जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय दलों और बीजेपी ने बढ़त बनाई है। झारखंड के घाटशिला में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पंजाब, तेलंगाना और ओडिशा की सीट पर भी अलग अलग दलों के बीच जोरदार मुकाबला जारी है। देश भर के 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना शुरू होते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राजस्थान की अंता सीट पर कांग्रेस ने सबसे पहले जीत का परचम लहराया। कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन को 15,594 वोटों के बड़े अंतर से हराते हुए
पार्टी को महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा तीसरे स्थान पर रहे, जिसमें मुकाबला सीधा कांग्रेस और भाजपा के बीच सिमट कर रह गया। मिजोरम की डंपा सीट पर मिजो नेशनल फ्रंट के डॉक्टर आर ललथंगल्याना ने जीत दर्ज करते हुए राज्य की राजनीतिक दिशा को एक बार फिर साबित कर दिखाया। जम्मू कश्मीर की नगरोटा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार देवयानी राणा ने जीत हासिल कर पार्टी के लिए अहम सफलता दिलाई, जबकि बड़गांव सीट पर महबूबा मुफ्ती की पीडीपी मजबूत बढ़त बनाए हुए है। यह सीट 2024 में उमर अब्दुल्ला के 2 सीटों पर जीतने के बाद छोड़ी गई थी। झारखंड के घाटशिला में मुकाबला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, जहां पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे और भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन पिछड़ गए हैं। इससे क्षेत्रीय राजनीतिक में बड़ा संदेश गया है। उधर पंजाब के तरन तारण में आम आदमी पार्टी आगे है, जबकि तेलंगाना की प्रतिष्ठित जुबली हिल्स सीट पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। ओडिशा ने नुआपाड़ा में बीजेपी को बढ़त दिलाई है, जिससे राज्य में पार्टी का जनाधिकार मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। उपचुनावों की यह तस्वीर साफ करती है, कई राज्यों में स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवारों की लोकप्रियता ने वोटरों को प्रभावित किया है। अंतिम परिणाम आने के साथ राजनीतिक दलों की रणनीतियों में नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बिहार चुनाव के रुझान को लेकर मंत्री गौतम दत्त ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का परिणाम है कि बिहार चुनाव में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। साथ ही उन्होंने राजस्थान में हुए अंता चुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी हार के कारणों के बारे में समीक्षा करेगी। देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी की नीतियों का आपने देखा होगा कि आज इतने बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी वाले जीते। अभी पूरा रिजल्ट आया नहीं है और रिजल्ट आने के बाद समीक्षा करके निश्चित रूप से इस पर भी हम रिजल्ट आ चुका है सर। इसमें भी कांग्रेस के प्रमोद जी विजय हुए और दूसरे नंबर पर बीजेपी रही है, तो किस तरह से देखें आप? निश्चित रूप से हार के कारणों की हम समीक्षा करके निश्चित रूप से आगे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं उस पर आगे बढ़ेंगे। ये वो कह सकते हैं, हमने पिछला जो हमारा उपचुनाव था 7 उपचुनाव में 7 में से 5 सीटें हमने जीती हैं और वो अपने तरीके से कुछ भी कह सकते हैं। हम हार के कारणों की समीक्षा करेंगे इस पर निश्चित। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। पुणे के नवले ब्रिज के पास गुरुवार शाम ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। ब्रेक फेल होने से ट्रक ने 25 से करीब वाहनों को टक्कर मार दी। सबसे पहले एक कार इसकी चपेट में आई, जो कंटेनर से भिड़ते ही आग में तब्दील हो गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कार में सवार 5 लोग जिंदा जल गए, 20 लोग घायल हैं। हाईवे पर 1 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। पुणे के बाहरी इलाके में नवले ब्रिज के पास गुरुवार शाम का समय अचानक चीख पुकार, धुएं और आग की लपटों में बदल गया। पुणे नासिक हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रक का ब्रेक अचानक फेल हो गया। नियंत्रण खोते ही ट्रक ने तेज रफ्तार से आ रही कार को जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भयावह थी कि कार सीधे उसके आगे चल रहे कंटेनर से जा भिड़ा। देखते ही देखते आग की लपटे में वह तब्दील हो गया। कुछ ही सेकंड में ट्रक भी आग की जद में आ गया। कार में सवार 5 लोग बाहर निकलने का मौका तक नहीं ले सके और जिंदा जल गए। ट्रक ड्राइवर भी धधकते ट्रक में से फंस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा यही नहीं रुकता, ट्रक के पीछे आ रहे वाहन तेजी से आपस में टकराते चले गए। देखते ही देखते 20 से 25 वाहन इस श्रृंखला दुर्घटना का हिस्सा बन गए।
पीछे चल रहा एक यात्री वाहन भी आग की चपेट में आ गया, जिसमें करीब 17 से 18 लोग सवार थे। वे सभी घायल हुए हैं और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद हाईवे पर 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। धुएं और आग के कारण बचाव कार्य मुश्किल हो गया था, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद लपटों पर काबू पाया। हादसे का मंजर इतना खौफनाक था कि कई वाहन एक दूसरे में बुरी तरह फंस चुके थे और उन्हें हटाने में काफी समय लगा। फिलहाल मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ट्रक सतारा से पुणे की ओर आ रहा था और यांत्रिक खराबी के कारण उसका ब्रेक फेल हो गया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। उदयपुर में जनजातीय गौरव वर्ष के अवसर पर 2 महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों की शुरुआत हुई। टीआरआई परिसर में आदि चित्र प्रदर्शनी और सूचना केंद्र में जिला विकास एवं जनजातीय गौरव प्रदर्शनी का उद्घाटन जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी और सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। उदयपुर में जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा बड़े उत्साह के साथ आरंभ हुआ। इस अवसर पर शहर में 2 प्रमुख प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया, जिनका उद्देश्य जनजातीय समाज के इतिहास, संस्कृति, योगदान और प्रदेश में हुए विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाना है। पहला आयोजन टीआरआई परिसर में हुआ, जहां आदि चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने किया। उनके साथ सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, एसीएस टीएडी कुंजीलाल मीणा, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, टीएडी आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी, एडीएम दीपेंद्र सिंह, टीआरआई निदेशक ओपी जैन और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आदि चित्र प्रदर्शनी में जनजातीय समुदाय की प्राचीन कला, परंपराएं और सामाजिक जीवन को दर्शाने वाले दुर्लभ चित्रों को प्रदर्शित किया गया, जिसने आगंतुकों को जनजातीय धरोहर से रूबरू करवाया। दूसरी ओर सूचना केंद्र में जिला विकास एवं जनजातीय गौरव प्रदर्शनी का उद्घाटन भी मंत्री बाबूलाल खराड़ी और सांसद डॉक्टर रावत ने किया। इस प्रदर्शनी में प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में हुए विकास कार्य, योजनाओं के प्रभाव, जनजातीय नायकों के योगदान और उत्थान की दिशा में किए गए प्रयास को आधुनिक पैनल्स और विजुअल डिस्प्ले के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। उपनिदेशक जनसंपर्क गौरीकांत शर्मा ने अतिथियों का स्वागत कर उन्हें प्रदर्शनी का अवलोकन कराया। बड़ी संख्या में युवाओं ने दोनों प्रदर्शनियों में भाग लिया और जनजातीय समाज की परंपराओं, इतिहास और आधुनिक विकास को समझने का अवसर प्राप्त किया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। बलीचा ध्वस्तीकरण को लेकर जिला कलेक्टर पर हुआ जमकर प्रदर्शन। पेरा फेरी संघर्ष समिति ने सरकार से की पट्टे जारी करने की मांग। स्कूल बस हादसे में बच्चे की मौत के बाद भी नहीं सुधरे हालात। क्षमता से 2 गुना बच्चों को भरकर ले जाने वाले वाहनों पर हुई कार्रवाई। अंता में कांग्रेस के भाया की बड़ी जीत। मिजोरम, जम्मू एंड कश्मीर में एमएनएफ और बीजेपी का दबदबा। झारखंड के घाटशिला में पूर्व सीएम के बेटे को लगा झटका। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।